हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआईआर फॉर्म क्या है और एसआईआर फॉर्म को भरना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं एक एसआईआर फॉर्म लाइव फिल करके दिखाऊंगा। तो ये एसआईआर फॉर्म के ऊपर एक फुल डिटेल्ड गाइड वीडियो होने वाला है, इसके किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है। इसका मकसद वोटर की जानकारी जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ को चेक और वेरीफाई करना है ताकि वोटर लिस्ट अपडेटेड रहे। तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है इसमें मेनली 3 सेक्शन है जो कि आपको भरना है, जिसमें ऊपर की तरफ जो डिटेल है वो प्री प्रिंटेड बीएलओ की तरफ से आपको मिलती है। जैसे आपका नाम हो गया, ईपिक नंबर हो गया, आपका वोटर आईडी में जो पता है वो हो गया, क्रम संख्या हो गई, भाग संख्या, विधानसभा, राज्य का नाम, ये सारी डिटेल आपको प्री प्रिंटेड मिलता है। और इसी के साथ एक क्यूआर कोड रहेगा जिसे स्कैन करके कोई भी वोटर अपनी जानकारी को डिजिटल तरीके से चेक कर सकता है। और एक फ़ोटो रहेगी जो पुराने रिकॉर्ड के अंदर है और बगल में एक नई फ़ोटो चिपकानी है। यह जो फ़ोटो है ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्यूमरेशन खत्म होने के बाद वोटर को नया ईपी कार्ड जारी किया जाएगा। तो यही फ़ोटो आपकी लग कर आने वाली है, तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो को ही लगाइएगा। अब इसके बाद में जो सेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पेन से फिल करना है, जिसके अंदर पहला सेक्शन मिलता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। जो वर्तमान डिटेल है 2025 के वोटर कार्ड के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग में जो डिटेल है वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डेट और मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। यहाँ पर अपना जो आधार संख्या है वो इंटर कर लेना है और नीचे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। और इसके बाद जो है पिता का नाम डाल देना है और उनका ईपिक नंबर डाल देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद माता का नाम और उनका ईपिक नंबर डाल देना है। और यहाँ पर आपका शादी हो गया है तो आप अपने जीवन साथी का नाम डाल देंगे और उनका ईपिक नंबर डाल देंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो ये सेक्शन ब्लैंक रहेगा। और इसी के साथ जो पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद नंबर आता है सेकंड और थर्ड सेक्शन का। अब इसमें से कुछ लोगों के केस में एक ही सेक्शन भरा जाएगा और कुछ लोगों के केस में दोनों सेक्शन भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिए अगर आपका जो नाम है वो पिछले यानी कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसमें अगर आपका नाम है तो सेकंड वाले सेक्शन में उसी के हिसाब से भरना है। और अगर आपका नाम 2003 वाले एसआईआर में नहीं है तो सेकंड वाला सेक्शन ब्लैंक रहेगा। तो अभी जैसा हम मान लेते हैं कि मेरा जो नाम है वो पिछले एसआईआर के अंदर मौजूद था, तो उस केस में यहाँ पर निर्वाचक का जो नाम है वो दर्ज कर लेना है। लेकिन यह ध्यान देना है अपना डिटेल जो है वो 2003 के एसआईआर में जो है उसी के हिसाब से फिल करना है। आपको सबसे पहले 2003 वाला गणना प्रपत्र निकाल कर अपने सामने रख लेना है और उसी के हिसाब से नाम, ईपिक नंबर सब कुछ उसी के हिसाब से फिल करना है। और नीचे संबंध, जो आपका उस समय संबंध था उस वोटर लिस्ट में देखकर संबंधी का नाम जो मेंशन है वही इंटर कर लेना है। और संबंध क्या है तो यहाँ पर हमारे पिता हैं इसलिए संबंध में पिता लिख लेंगे। यहाँ पर जिला और राज्य विधानसभा के अंदर जो 2003 के अंदर था वही डिटेल इंटर कर लेना है।
कई बार 10, 15, 20 सालों के अंदर हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कोई महिला है उसका शादी हो जाता है और वो किसी और जिला में चली जाती है, तो उसको भी 2003 वाले लिस्ट के हिसाब से अपना डिटेल है वो डालना है। 2003 में जहाँ पर थी वहाँ का जिला, राज्य, विधानसभा डालना है। यहाँ पर 2003 में जो विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या है, जो कि आपको 2003 वाले लिस्ट में यहाँ पर मिलेगा, उसको डालना है और भाग संख्या, क्रम संख्या देखकर डालना है, क्योंकि इसी के हिसाब से बीएलओ उनकी जो डिटेल है वो मैपिंग करेगी और वेरीफाई करेगी। तो इसको सही डालना है। और इसके बाद थर्ड वाले सेक्शन में आ जाना है। इस वाले सेक्शन को सभी को फिल करना है। इसमें अपने गार्जियन का डिटेल है वो इंटर करना है। यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है और उनका ईपिक नंबर डाल देना है और संबंधी का नाम यानी अपने फादर का नाम डाल देना है और यहाँ पर संबंध में उनके साथ जो आपका संबंध है वो डाल देना है और यहाँ पर जिला डाल देना है और नीचे राज्य का नाम डाल देना है और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का नाम डाल देना है और यहाँ पर नीचे विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या ये 2025 के डिटेल के हिसाब से फिल करना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। तो ये था पूरा कंप्लीट SIR फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब इस फॉर्म को आपको अपने बीएलओ के पास जमा कर देना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बाय बाय।